पेपर 4। ठीक है, तो कल लास्ट क्वेश्चन क्या था, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी के आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कल मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, साइन, देखो लास्ट पॉइंट ये था अपना साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ये किसके बराबर था अपना 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर। ये किसके बराबर था 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये भी देखो, इसी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन दे रखा है आपको। पहला क्वेश्चन आज के लिए देखो, आपको पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 हो गई। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, साइन 10 इंटू साइन 50 को क्या लिख सकते हैं, साइन 60 माइनस 10 इंटू साइन 70 को क्या लिख सकते हैं, साइन 60 प्लस क्या लिखा जा सकता है 10 लिखा जा सकता है। बोलो क्लियर है। अब देखिए अभी किस में आ गया अपना फॉर्मेट में आ गया, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा की फॉर्मेट में आ गया। तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा अपना 1/2, तो ये है अपना 1/2 इंटू, बोलो क्या लिखोगे 1/4 इंटू क्या लिखोगे साइन 3 थीटा। थीटा बोलो कितना है 10 डिग्री, थीटा 10 डिग्री है तो 3 इंटू 10 बोलो कितना हो गया 30 हो गया, साइन 30 हो गया, तो साइन 30 डिग्री। इसको मैंने आगे सोल्व किया तो ये कितना हो गया 1/8 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो ये कितना आंसर आ गया 1/16। बोलो क्या आंसर आएगा अपना 1/16, तो डायरेक्टली आंसर कितना पुट कर दिया 1/16। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का ही, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो पहले देखो मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ, फिर इसको डायरेक्ट करने का डायरेक्ट ही तरीका बताऊंगा। तो पहले इसका बेसिक मेथड देखिए, बेसिक मेथड क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 2 तो क्या लिखा हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan थीटा प्लस, अब देखिए कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉट थीटा को 1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ tan थीटा, अपॉन में क्या है 1 माइनस tan थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब इसको मैंने आगे सोल्व किया तो ये कितना आएगा अपना, देखिए tan थीटा एलसीएम आगे ऊपर आके कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा एलसीएम लिया तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो tan थीटा -1 आएगा। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए प्लस, अब देखो ऐसे करो, इसमें क्या करोगे tan थीटा -1, अब क्या करोगे माइनस कॉमन ले लो, जैसे नीचे वाला पार्ट क्या हो जाए दोनों में सेम हो जाए, माइनस कॉमन लिया तो 1 अपॉन क्या लिखोगे tan थीटा इंटू tan थीटा -1। बोलो लिख सकता हूँ क्या, मैंने माइनस कॉमन ले लिया इसमें से। अब आगे देखिए एलसीएम बोलो कितना आ गया tan थीटा, ब्रैकेट में बोलो क्या आएगा tan थीटा -1 आएगा, tan थीटा -1, tan थीटा -1 कैंसिल आउट होगा, tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, बोलो कितना हो जाएगा अपना tan क्यूब थीटा माइनस, अब इस पूरे से पूरा कैंसिल हो गया कितना आएगा 1 आएगा, और 1 को क्या लिख सकता हूँ 1 का क्यूब भी लिख सकता हूँ। बोलो क्लियर है यहाँ तक। बिल्कुल। अब मैंने देखो एक फॉर्मूला बताया था आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके बराबर होता है आपका a माइनस बी, ब्रैकेट में क्या आता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बोलो क्या आता है आपका b स्क्वायर आता है। अब इसको सॉल्व करें, a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब बोलो क्या होगा tan थीटा -1। अब क्या लिखोगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब बोलो क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब tan थीटा प्लस 1, अपॉन में क्या लिखा हुआ है tan थीटा इंटू tan थीटा -1, ये और ये आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब tan थीटा से डिवाइड कर दो,
तो टेन थीटा से डिवाइड किया, टेन स्क्वायर थीटा को टेन थीटा से डिवाइड किया तो बोलो कितना आ गया, टेन थीटा आ गया, प्लस टेन थीटा को टेन थीटा से डिवाइड किया तो 1 आ गया, प्लस 1 को टेन थीटा से डिवाइड किया तो कितना आ गया, कॉट थीटा आ गया। तो इसका आंसर बोलो कितना आने वाला, टेन थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा। तो टेन थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा मतलब क्या आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? ये तो इसका बिल्कुल मैंने बेसिक मेथड बता दिया है। इसको करने का सेकंड मेथड क्या हो सकता है वो भी समझो आप लोग। देखिए देखिए एक आपको याद क्या रखना है, ट्रिपलेट याद रखना है। एक ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ही क्या कहलाता है, आपका ट्रिपलेट कहलाता है। तो ट्रिपलेट में देखो, एक 3 4 और ये 5, मतलब 3 4 5 मिलके क्या बनाती हैं, आपकी समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनाती हैं। देखो ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं, एक तो 3 4 5 होता है आपका, एक ट्रिपलेट होता है अपना 5 12 13, एक ट्रिपलेट होता है 8 15 17, एक ट्रिपलेट होता है 7 24 25, एक ट्रिपलेट होता है 20 21 29। ठीक है, कोई भी लेके सॉल्व कर सकते हो। मैंने सबसे छोटा ट्रिपलेट क्या ले लिया, 3 4 5 लेको मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। तो आप मुझे बताइए, ट्रिपलेट मैंने क्या ले 3 4 5 ले लिया। इस केस में देखो इसको सॉल्व करें तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या होता है, ये एंगल मैंने कितना मान लिया, थीटा मान लिया। तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी, टेन थीटा की वैल्यू बोलो कितनी आएगी आपकी, 3/4 आएगी। इसी प्रकार कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, कॉट 10 का क्या होगा, उल्टा होगा। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 4/3 हो गई। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो टेन थीटा का मतलब बोलो कितना हो गया, 3/4 अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/3 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/3 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू बोलो कितनी है, 3/4। अब इसको आगे सॉल्व किया मैंने, 3/4 अपॉन 3 माइनस 4/3 बोलो कितना हो जाएगा, माइनस 1/3 हो जाएगा, प्लस 4/3 अपॉन 4 माइनस 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? अब आगे देखिए, ये कितना हो गया आपका 9/4 प्लस ये कितना हो गया अपना 16/3 हो गया। कितना हो गया, 16/3 हो गया। इसको मैंने आगे सॉल्व किया, एल से मूल कितना आ गया अपना 12 आ गया। तो ये कितना हो गया, माइनस का 27 प्लस कितना हो गया 4, 64 हो गया। सॉरी कितना हो गया, 64। तो ये कितना आएगा अपने पास, 14 में से 7 गया तो कितना आ गया 7, और 5 में से 2 गया तो कितना 3, 37 कितना आ गया 12 आ गया। कितना आ गया 37/12। अब किससे चेक करना है, ऑप्शन से। जिस ऑप्शन से 37/12 आ जाए वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन ही चेक किया मैंने, तो 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 3/4 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 4/3। तो इसको जरा सॉल्व करो, कितना आएगा 1 प्लस ये 9 और ये कितना हो गया 16, 16 बाई बोलो कितना हो गया 12। तो ये कितना आ जाएगा 16/12। तो 12, एक मिनट, ये कितना हो गया अपना 9 और ये कितना हो गया 16, 9 और एक मिनट, ये गलत होगी कैलकुलेशन थोड़ी। ये कितना आएगा 1 प्लस ये कितना 9 प्लस 16 कितना 25/12। ये 12 और 25 कितना हो गया 37 बाई बोलो कितना हो गया 12 हो गया। तो दोनों मैच कर रहे हैं, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा। बोलो क्लियर है? तो याद रखना, जब भी किसी भी कैलकुलेशन में उलझ जाओ तो डायरेक्ट ही किससे सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिपलेट बनाकर। और ट्रिपलेट क्या ले लिया करो, 3 4 5 ले लिया करो, क्वेश्चन में पुट करोगे और फिर ऑप्शन में पुट करोगे, जिससे दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि यहाँ तक? चलो नोट करो यहाँ तक पहले। देखो धनंजय कुमार जी ने पूछा है एयरफोर्स की तैयारी कितने दिन तक चलती है। तो मैं आपको बता दूं 6 महीने में एयरफोर्स का पूरा कोर्स कंप्लीटली तैयार हो जाएगा आपका। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल जितना भी है सारा का सारा कुछ कवर हो जाएगा। और इसमें 4 महीने में तो क्या आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा और 2 महीने तक आपकी टोटल क्या चलेगी, प्रैक्टिस चलेगी। ठीक है, तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं।
चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए, देख क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देखो इसी कॉन्सेप्ट से करके देख सकते हैं, या तो बिल्कुल बेसिक से करो। बेसिक से तो कैसे करोगे, देखो cos थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या लिखोगे 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखोगे cos थीटा बटे क्या लिखोगे साइन थीटा लिखोगे। ठीक है, पहले बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मैं आपको। तो इसमें देखिए ऊपर कितना है cos थीटा अपॉन क्या आएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा ऊपर आके cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए प्लस, अब इसमें बोलो क्या आएगा, ऊपर तो कितना है साइन थीटा अपॉन में देखो साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में बोलो क्या आएगा साइन ऊपर आके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब देखो यहाँ पे cos माइनस साइन आ रहा है, जबकि यहाँ पे साइन माइनस cos आ रहा है। दोनों के इक्वल करने के लिए माइनस कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, माइनस। तो मैंने क्या लिखा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस क्या लिखोगे साइन थीटा लिखोगे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। अब आगे की बात करें तो इसमें क्या आएगा अपना एलसीएम, बोलो कितना आ गया cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया अपना cos स्क्वायर थीटा माइनस बोलो क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे। अभी फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो आंसर बोलो कितना आएगा अपना cos थीटा प्लस बोलो कितना आएगा साइन थीटा। cos थीटा प्लस साइन थीटा मतलब क्या आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। बोलो कोई दिक्कत। ये तो बिल्कुल मैंने बेसिक तरीके से बता दिया। या फिर आप कैसे कर सकते हो, अभी मैंने बताया था ट्रिपलेट के थ्रू इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। कैसे करोगे वो भी देखो भाई, इनको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा करो सबसे पहले आप लोग। तो देखिए इसको यदि मैं ट्रिपलेट से करूँ तो मैंने क्या तरीका बताया था, ट्रिपलेट बनाइए पहले। ये 90 डिग्री का एंगल और ये मैंने एंगल बोलो कितना ले लिया, थीटा ले लिया। तो ये 3 ये 4 और ये क्या ले लिया मैंने 5 मान लिया। अब इस केस में मुझे बताइए साइन थीटा बोलो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बोलो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। परपेंडिकुलर बोलो कितना है 3 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना हो गया 5। इसी प्रकार cos थीटा बोलो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बोलो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। इसी प्रकार मुझे बताइए टेन थीटा बोलो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। अरे बोलो क्लियर है। ट्रिपलेट से देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा आपका। तो क्या लिखा हुआ है cos थीटा में बोलो कितना लिखोगे 4/5 अपॉन 1 माइनस क्या लिखोगे टेन थीटा बोलो कितना है 3/4 प्लस अब आगे क्या है साइन थीटा बोलो कितना है 3/5 अपॉन में क्या लिखोगे 1 माइनस कॉट थीटा कितना हो जाएगा 10 का उल्टा हो जाएगा, कॉट 10 का उल्टा हो जाएगा, 3/4 का उल्टा बोलो कितना हो जाएगा, अरे 4/3 हो जाएगा। अब इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो ये कितना होगा अपना 4/5 अपॉन 4 माइनस 3 कितना 1/4 हो गया, प्लस ये कितना होगा अपना 3/5 अपॉन में कितना आएगा 3 माइनस 4 माइनस बोलो कितना हो जाएगा, अरे 1/3 हो जाएगा। ये ऊपर आके मल्टीप्लाई बोलो कितना आ जाएगा अपना 16/5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस 9/5। तो मुझे बताओ एलसीएम 5 आ गया, तो 16 माइनस 9 कितना हो गया 7/5। तो इसको सॉल्व करने पे बोलो कितना आ गया 7/5 आ गया। अब जिस भी ऑप्शन से 7/5 आ जाए वही ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करो, मैंने पहला ऑप्शन लिया तो पहला ऑप्शन देखो cos थीटा कितना है 4/5 प्लस साइन थीटा बोलो कितना है 3/5, तो ये कितना आ रहा है 7/5। तो पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन।
बोलो क्लियर है। तो आप चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो किससे कर सकते हो, ट्रिपलेट से भी कर सकते हो। बोलो क्लियर है यहाँ तक। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्यू, तो किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालोगे। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी क्लास में, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर बोलो क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बोलो क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। बोले यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्या। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर बोलो क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। अब आगे फिर देखिए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये इसके नीचे शिफ्ट हो गया, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये एज ए रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा, कोसेक माइनस कॉट का। दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टे होंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करें, यदि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्यू है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर बोलो क्या है, क्यू है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1/q हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। तो इस केस में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर बोलो कितना गिवन है आपको, क्यू गिवन है। तो इस केस में मुझे बताइए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये किसके बराबर होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, दोनों प्लस माइनस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/q हो जाएगा। चलो ठीक है, अब वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, कोसेक थीटा की निकालनी है। तो दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। कोसेक प्लस कोसेक कितना हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा इक्वल्स टू बोलो कितना हो जाएगा, क्यूब प्लस 1/क्यूब हो गया। इसको आगे सॉल्व किया कितना आ जाएगा, क्यूब स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बोलो कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, कोसेक थीटा, तो 2 को इसके नीचे शिफ्ट कर दो। तो इस केस में देखिए कोसेक थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, क्यूब स्क्वायर प्लस 1, 2 को इसके नीचे शिफ्ट किया तो बोलो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। अरे कुछ हाँ या ना कुछ तो बोलो। चलो ठीक है, सभी का क्लियर है। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी थी, इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है एयरफोर्स में इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए। कोसेक प्लस कॉट किसका उल्टा होगा, कोसेक माइनस कॉट का, या फिर कोसेक माइनस कॉट किसका उल्टा होगा, कोसेक प्लस कॉट का क्या होगा, उल्टा रेसिप्रोकल होगा। बोलो क्लियर। तो आंसर बोलो क्या आ गया, बिल्कुल सही है, क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2q, क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या आएगा, 2q। इसमें ऑप्शन जरा सही कर लेना, लास्ट डी ऑप्शन में क्यू 2 की जगह 2q और लिख लेना यहाँ पे। क्या आंसर आएगा, डी ऑप्शन आएगा। इसका आंसर आएगा कोसेक थीटा क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना आएगा, 2q आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। चलो अगला ट्राई करो सभी, अगला ट्राई करके देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू निकालो। बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, करके बताओ सभी। देखिए ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, सेक स्क्वायर थीटा मैंने बताया था, सेक स्क्वायर थीटा बोलो क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस बोलो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे देखिए -1 + 1 कैंसिल हो गया, -1 + 1 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया आपका, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। बोलो कितना आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया। क्या आंसर आएगा, 1। नोट करें यहाँ तक।
देखो आपकी जीके की क्लास जो आपको जीके के बारे में पूछ रहे हैं वो क्लास आपकी 4 से 5 होती है, वो आपको पूरी तरह से बताएंगे। जीके वाले सर आते हैं अपने 4 से 5, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो जीके के बारे में जो कुछ भी आपको डिस्कस करना है। तो ठीक है, इसका आंसर बोलो कितना आने वाला है? 1 आंसर आएगा आपका। कितना आंसर आएगा आपका? 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा, मैंने अभी बताया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर बोलो क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये जरा के बोलो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो मैं बोल सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बोलो किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है आपको कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बोलो कितना गिवन है आपको? 9 गिवन है। और प्रॉपर्टी से मैंने क्या लिख दिया? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बोलो कितना लिख दिया? 1 लिख दिया। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन की। और आपको पता है जो साइन है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? कोसेक। बिल्कुल, साइन किस पे डिपेंडेंट होता है? कोसेक पे। तो इसमें देखो इन दोनों को ऐड कर दो, ये तो फर्स्ट हो गया और ये बोलो क्या हो गया? सेकंड हो गया। तो दोनों को मैंने ऐड किया, 1 प्लस 2 दोनों को ऐड किया तो क्या होगा? ये कैंसिल आउट हो गई। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बोलो कितना आ गया? 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर बोलो कितना आ गया? 10 आ गया। 2 से बोलो कितनी बार? 5 टाइम कैंसिल हो गया। तो इस केस में क्या होगा? कोसेक थीटा बराबर बोलो कितना आ गया? प्लस माइनस बोलो कितना आ गया? √5 आ गया। कोसेक थीटा कितना आ गया? प्लस माइनस √5 आ गया। क्लियर है? अब निकालना क्या है? साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा क्या होगा? कोसेक का क्या होगा? उल्टा होगा, मतलब प्लस माइनस क्या होगा? 1 अपॉन कितना होगा? √5। तो 1 अपॉन √5 मतलब क्या आंसर आएगा? सी ऑप्शन। नोट करें यहाँ तक। देखो 4 से 5 आपकी जीके की क्लास है, 5 से 6 मैथ की क्लास है, 6 से 7 फिजिक्स, 7 से 8 फिर किसकी क्लास है आपकी? 7 बजे से रीजनिंग की क्लास है और 8 बजे से आपकी किसकी क्लास है? आपकी इंग्लिश की क्लास है। बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आ गए आपके, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है? बाई अक्ष पर स्थित उन बिंदुओं की संख्या जो 5,3 से P दूरी पर स्थित है कितनी होगी? तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो सभी, पढ़ो इसको तरीके से। देखो क्वेश्चन में बोला है ये तो कौन सा एक्सिस कहलाता है? एक्स एक्सिस कहलाता है। और ये कौन सा एक्सिस हो गया आपका? बाई एक्सिस हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला? बाई एक्सिस पर स्थित उन बिंदुओं की संख्या। बाई एक्सिस पर कोई पॉइंट मैंने ले लिया, बाई एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लिया। तो मुझे एक बताओ, बाई एक्सिस पर कोई पॉइंट P लिया तो P के जो कोऑर्डिनेट होंगे, P का जो बाई कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ ना कुछ होगा, जबकि बाई एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट बोलो क्या होगा? 0 होगा। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान ली? 0। और दूसरा कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया? अल्फा मान लिया। क्या मान लिया? अल्फा मान लिया। बोलो क्लियर है क्या? बाई एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो x कोऑर्डिनेट तो 0 ले लिया और बाई कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिया? अल्फा ले लिया। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान ली? 0, अल्फा। तो बाई एक्सिस पर स्थित उन बिंदुओं की संख्या जो 5,3 से, इसकी कोई पॉइंट है कौन सा? 5,3। 5,3 से P दूरी पर स्थित है। दोनों के बीच की डिस्टेंस बोलो कितनी बोली है क्वेश्चन में? P बोली है। बोले चीज समझ में आ रही है क्या? देखो बाई एक्सिस पर कोई पॉइंट P लिया जिसके कोऑर्डिनेट मैंने कितने मान लिए? 0, अल्फा मान लिए। 0, अल्फा क्यों माने? क्योंकि बाई एक्सिस पर जो x कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा कितना होता है? 0 होता है। और बाई कोऑर्डिनेट मैंने कितना मान लिया? अल्फा मान लिया। इस पॉइंट P की जगह और कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने मान लिया A मान लिया। अच्छा, इस पॉइंट A की पॉइंट 5,3 से डिस्टेंस बोलो कितनी बोली है क्वेश्चन में? 3 बोली है। कितनी बोली है? 3। तो इसमें ऐसे करो, P निकालो। P कैसे निकालोगी? डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। रूट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। बोलो लिख सकता हूँ कैसे?
डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया मैंने, रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसने क्या बोला, p लेस देन 5, जो p की वैल्यू होगी वो 5 से क्या होगी, कम होगी। तो p की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस एल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन बोलो कितना हो गया, 5 हो गया। क्वेश्चन में गिवन है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर किया तो कितना आ गया 25 प्लस एल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन बोलो कितना हो गया 25 हो गया। 25 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 25 जीरो, तो ये कितना हो गया एल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन बोलो क्या हो गया 0। अब एक बात मुझे बताओ, ये कभी पॉसिबल हो सकता है क्या, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो हमेशा कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, जबकि इसमें क्या बोला है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से छोटी, मतलब नेगेटिव नंबर, जबकि परफेक्ट स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब एल्फा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो इस वाली कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा, नो पॉइंट, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो एल्फा की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इस वाली कंडीशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, नो पॉइंट, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक, चलो नोट करें यहाँ तक। भाई जो भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो पढ़ाई से संबंधित। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करके बताइए सभी। एक्स एक्सिस पर स्थित उन बिंदुओं की संख्या जो 2,3 से सी दूरी पर स्थित है। बिल्कुल देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है, ये तो क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया आपका वाई एक्सिस हो गया। इसमें क्या बोला है, एक्स एक्सिस पर स्थित, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट मैंने ले लिया, पी ले लिया, तो पी के मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो मैंने क्या मान लिया, एल्फा मान लिया, और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना ले लिया मैंने, 0 ले लिया। अतः एक्स एक्सिस पर स्थित उन बिंदुओं की संख्या जो 2,3 से, पॉइंट पी की कोई पॉइंट है अपना 2,3, 2,3 से, अच्छा 2,3 से कितनी दूरी पर है, 2,3 से सी दूरी पर स्थित है। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, सी दे रखी है, और कंडीशन दे रखी है सी लेस देन क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे करो, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, तो सी बराबर डिस्टेंस फार्मूला रूट ऑफ क्या लिखोगे बोलो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखें क्या लिखोगे, एल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बोलो लिख सकता हूँ क्या। अब इसने बोला है c लेस देन बोलो क्या होना चाहिए, 3, c लेस देन क्या होगा, 3 भी होगा। तो इस केस में देखो c की वैल्यू निकल के आ गई, तो c की वैल्यू लिखो रूट ऑफ बोलो क्या है, एल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बोलो कितना हो गया 9, लेस देन बोलो कितना हो गया 3 हो गया। अरे लिख सकता हूँ कैसे, दोनों साइड का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, दोनों साइड का स्क्वायर किया तो बोलो कितना आएगा, एल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 लेस देन 3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 9 आ गया। 9 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इस केस में बोलो क्या होगा अपना, एल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 0। कोई पहले वाली कंडीशन आ गई, एल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर एक ऐसा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसा दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब एल्फा की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। तो आंसर क्या आएगा इसका, नो पॉइंट। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बोलो क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है नोट करें। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर बोलो क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। चलो ठीक हो गया सभी से, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन करिए।
यदि समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम ABCD में ABC के कोऑर्डिनेट 4 1 5 -2 3 7 है, तब पॉइंट डी के क्या निकालने हैं, आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट। जो कि प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ आपको, याद रखनी है। एक तो है अपना वर्ग स्क्वायर, दूसरा होता है अपना आयत रेक्टेंगल। देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान देना सभी, रेक्टेंगल। तीसरा है अपना कौन सा? समचतुर्भुज। रोम्बस। और चौथा है अपना समांतर चतुर्भुज। मतलब पैरेललोग्राम। देखो चार क्वाड्रिलेटरल, चार चतुर्भुज ऐसे होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम। इनके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स मतलब विकर्ण, इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं किसी पैरेललोग्राम की बात करूं, पैरेललोग्राम ले लिया ये मैंने, ये इसके क्या हो गए? डायगोनल्स हो गए। ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी, और दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया? डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में क्या करते हैं? डिवाइड। तो डायगोनल्स देखो, इनका इंटरसेक्शन, ये पॉइंट यही तो है, तो ये पॉइंट ए सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और ये पॉइंट बी डी को भी दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ओ है वो ए सी और बी डी का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। क्या होगा? आपका मिड पॉइंट होगा। भाई इसको नोट कर लीजिए सभी। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब क्या हुआ? जो ओ है वो ए सी का भी मिड पॉइंट होगा, और जो ओ है वो बी डी का भी, बोलो क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। बोलो क्लियर है क्या? अब इसी प्रॉपर्टी को मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूं। देखो ध्यान दो, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है? एक पैरेललोग्राम बोला है, पैरेललोग्राम क्या है? बोलो ए बी सी और ये क्या है? डी। ए बी सी डी। ए बी सी के कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट तो बोलो कितने हैं? 4, 1। बी के कोऑर्डिनेट बोलो कितने हैं? 5, -2। सी के कोऑर्डिनेट बोलो कितने हैं? 3, 7। तब पॉइंट डी के क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिए? एक्स, क्या मान लिए? वाई मान लिए, और डी के कोऑर्डिनेट ही निकालने। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले डायगोनल बनाई। एक डायगोनल तो ये हो गया, और दूसरा डायगोनल ये हो गया आपका। ठीक है, और दोनों डायगोनल मैंने मान लिए पॉइंट ओ पर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ओ क्या होगा? ए सी का भी मिड पॉइंट होगा, और ओ क्या होगा? बी डी का भी, बोलो क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो इस केस में देखिए ओ जो है वो किसका मिड पॉइंट होगा? आपका ए सी का मिड पॉइंट होगा। यदि ओ ए सी का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ, x1 + x2/2, और दूसरा क्या होगा? y1 + y2/2। तो क्या हो गया? 4 और 3 7, 7/2 हो गया। इसी प्रकार 1 + 7, 1 + 7 कितना? 8, 8/2, 8/2 कितना हो गया? 4। तो ओ के कोऑर्डिनेट बोलो कितने हो गए? 7/2, 4 हो गए। इसी प्रकार ओ बी डी का भी बोलो क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। ओ क्या होगा आपका? बी डी का भी बोलो क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो इस केस में ओ के कोऑर्डिनेट बोलो कितने होंगे? x1 + x2/2, मतलब x + 5/2, y -2/2।
बोलो क्लियर है क्या? ओ ए सी का भी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, ओ बी डी का भी मिड पॉइंट है तो इसके भी मैंने क्या निकाल लिए, कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो दोनों कोऑर्डिनेट आपस में क्या होंगे, बराबर कर दिए मैंने। अब इसको आगे सोल्व किया मैंने तो x प्लस 5/2 बोलो किसके बराबर होगा, 7/2 के बराबर होगा। इसी प्रकार y माइनस 2/2 बोलो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। 4 से 4 गया, प्लस 5 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस। तो x की वैल्यू बोलो कितनी हो गई, 2 हो गई। इस केस में देखो y माइनस 2 बराबर बोलो कितना होगा आपका, 8 होगा। तो माइनस 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, y की वैल्यू बोलो कितनी हो गई, 10 हो गई। तो d के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक तो 2 आएगा और एक क्या आएगा, 10। 2, 10 मतलब आंसर कौन सा आएगा, सी आएगा। बोलो क्लियर है कि सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ए सी और बी डी का जो मिड पॉइंट है वो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। चलो ठीक है, नोट करें यहाँ तक। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखो, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करके बताओ वो सभी, करो सभी। भाई विष्णु गुर्जर, ओके क्लियर है सर। चलो ठीक है, क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 10 करके बताइए सभी। 10 करो इसको। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। जो रेक्टेंगल है, आयत है, उसके डायगोनल से एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जो डायगोनल का मिड पॉइंट होगा वो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। चलो इधर देखिए, ध्यान दो सभी। देखो रेक्टेंगल की बात हो रही है। देखिए रेक्टेंगल मैंने मान लिया ए बी सी डी कोई रेक्टेंगल है। इसके दो अपोजिट वर्टिसेस सी सम्मुख कोण, सम्मुख शीर्ष, एक तो कितना है 3, 1 और दूसरा बोलो कितना है 7, 3 है। देखो 4 वर्टिसेस है, 1 2 3 4, 4 शीर्ष है, 2 शीर्ष तो ये हो गए। और शेष 2 शीर्ष का मतलब बी और डी के बारे में बात हो रही है। शेष 2 शीर्ष रेखा, इसको इक्वल टू कर लेना, रेखा y बराबर, ये सही इंग्लिश में, y बराबर 2x प्लस के पर है। शेष 2 शीर्ष बोलो कौन कौन से बचे, बी और डी। 2 शीर्ष बी और डी बोलो कौन सी रेखा पर हैं, और y बराबर 2x प्लस के पर है। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बी डी और ये क्या हो गया, दूसरा डायगोनल मैंने ड्रॉ किया, क्या हो गया, ए सी। और मैंने अभी बताया था जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। मैंने मान ली दोनों डायगोनल किस पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, ओ पॉइंट पे। किस पे बाइसेक्ट करते हैं, ओ पॉइंट पे। तो मुझे बताओ ओ के कोऑर्डिनेट बोलो क्या हो गए आपके, ओ के कोऑर्डिनेट निकालो। ओ क्या होगा, ए सी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाई, x1 प्लस x2/2, 3 प्लस 7, 10, 10/2 कितना हो गया 5, y1 प्लस y2/2, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, 4/2 कितना हो गया 2 हो गया। अब ये जो मिड पॉइंट है वो AC का भी मिड पॉइंट होगा और किसका मिड पॉइंट होगा, BD का भी मिड पॉइंट होगा। और यदि O BD का मिड पॉइंट है तो O इस वाली इक्वेशन को y बराबर 2x प्लस के को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बोलो क्लियर है ना आप पे। O AC का मिड पॉइंट है और O किसका मिड पॉइंट है, BD का भी मिड पॉइंट है। और यदि O BD का मिड पॉइंट हुआ तो O इस वाली इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो सेटिस्फाई करा दो, y की जगह x की जगह तो 5 और y की जगह क्या रखोगे 2। तो y की जगह 2 इक्वल्स टू x की जगह 5, 2 इंटू 5 बोलो कितना आ गया 10 प्लस क्या लिखोगे, k लिखोगे। प्लस 10 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो k की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 माइनस 10 बोलो कितनी आ गई, माइनस का 8 आ गई। तो -8। तो बोलो कितना आंसर आएगा इसका, -8। मतलब आंसर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन आएगा।
चेक करो इसमें क्या आंसर आएगा इसका, -8 आएगा। नोट करें यहाँ तक। चलो बोलो क्लियर है। तो सिंपल प्रॉपर्टी थी, तो याद रखनी है आपको, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम, इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो इनके ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, यदि पॉइंट दिस एंड दिस आप क्या है, समरेख हैं, कोलिनियर हैं, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, के का मान निकालना है। देखो कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, ध्यान देना। कोलिनियर होने की कंडीशन 3 पॉइंट के लिए कोलिनियर होने की कंडीशन क्या होगी, या तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा, ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या कर दो, 0 कर दो। कोलिनियर होने के लिए ट्रायंगल का एरिया या तो क्या कर दो, 0 कर दो। सेकंड कंडीशन क्या होती है, 3 पॉइंट के लिए, तो 3 पॉइंट हैं आपके। एक पॉइंट मैंने मान लिया x1, y1, सेकंड पॉइंट ले लिया मैंने x2, y2, और तीसरा पॉइंट मैंने क्या ले लिया, x3, क्या ले लिया, y3। अब ये तीनों पॉइंट बोलो क्या है, कोलिनियर हैं, तो कोलिनियर की कंडीशन क्या होगी आपकी, x2 माइनस x1 बटे y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x3 माइनस x2 अपॉन में क्या लिखोगे, y3 माइनस क्या लिखोगे, y2 लिखोगे। तो ट्रायंगल का एरिया 0 करके सॉल्व करें, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो आपको ये सेकंड पॉइंट आपको डायरेक्ट याद रखना है। 3 पॉइंट कोलिनियर होने की शर्त क्या होगी, x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है, कोलिनियर। ये कोलिनियर कब होंगे, जब इस वाली कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। x2 माइनस x1 बटे y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x3 माइनस x2 अपॉन क्या लिखोगे, y3 माइनस y2 लिखोगे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करना। देखो 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको। पहला पॉइंट तो बोलो क्या है अपने पास, k+1, 2 माइनस k। सेकेंड पॉइंट दे रखा है आपको 1 माइनस k, और आगे कितना है, माइनस का k। और तीसरा पॉइंट है अपने पास 2 प्लस k, और क्या है 3 माइनस बोलो क्या है, k है। बोलो क्लियर है। ये तीनों पॉइंट बोलो क्या है, कोलिनियर। तो कोलिनियर की कंडीशन लगा दो, x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 बोलो क्या हो जाएगा, 1 माइनस k, x2 माइनस x1 बोलो कितना हो जाएगा, k माइनस 1 अपॉन में क्या लिखोगे, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का मतलब माइनस k माइनस 2 प्लस k इक्वल्स टू क्या लिखोगे, x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 बोलो कितना हो जाएगा, 2 प्लस k माइनस 1 प्लस k, x3 माइनस x2 अपॉन y3 माइनस y2, y3 माइनस y2 करोगे तो 3 माइनस k माइनस माइनस प्लस का बोलो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब आगे सॉल्व करें इसको, तो बोलो कितना आएगा, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, प्लस k माइनस k कैंसिल हो गया, तो बोलो कितना आएगा, माइनस का 2k अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू, अब देखो k और k कितना हो गया, 2k प्लस 1 अपॉन ये और ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा, 3 आएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो कितना आएगा, 3k इक्वल्स टू 2k प्लस कितना लिख दिया 1, 2k इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 3k माइनस 2k, k बराबर बोलो कितना हो जाएगा 1। और शायद यही आपसे पूछा है, तो k की वैल्यू बताओ, k की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। तो मतलब क्या आंसर आ गया इसका, फर्स्ट होगा। भाई एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना तरीके से। तो कोलिनियर होने की शर्त क्या होती है, 3 पॉइंट की कोलिनियर होने की शर्त, या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा, या फिर x2 माइनस x1 बटे y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x3 माइनस x2 बटे क्या होगा, y3 माइनस y2 होगा। बोलो क्लियर है, बिल्कुल सही है। क्या आंसर आएगा इसका, ए। विष्णु गुर्जर बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, ए आंसर। अगला क्वेश्चन करें। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या आ गया आपका, सेंट्रॉइड आ गया, केंद्रक आ गया। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ी भी होगी,
सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई ट्रायंगल ले लिया मैंने ABC, कोई ट्रायंगल है, ए के कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिए x1 y1 ले लिए, बी के कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिए x2 y2 ले लिए, और सी के कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिए x3 और क्या ले लिए y3 ले लिए, और इसका मैंने केंद्रक सेंट्रॉइड मैंने क्या मान लिया, g मान लिया। तो g के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो किसके बराबर होते हैं आपके x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, और दूसरा कोऑर्डिनेट बोलो क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। केंद्रक सेंट्रॉइड को कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, और दूसरा क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? चलो ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी ट्रायंगल की बात हो रही है, किसी ट्रायंगल के दो वर्टिसेस कितने दे रखे हैं, एक तो 6,4 गिवन है, और दूसरा बोलो कितना गिवन है 2,6 गिवन है। अच्छा, इसका सेंट्रॉइड केंद्रक बोलो कितना गिवन है आपको 4,6 गिवन है। तो इसका क्या निकालना है, तीसरा वर्टिसेस निकालना है। ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये क्या मान लिया सी मान लिया, और इसका तीसरा वर्टेक्स मैंने क्या मान लिया x, y मान लिया। तीसरा वर्टेक्स मैंने क्या मान लिया x, y मान लिया। बोले यहाँ तक क्लियर है क्या? अब ध्यान देना सभी, तो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी सेंट्रॉइड निकालने का तरीका x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 तो इस केस में देखिए 4 सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट कितना है 4, ये किसके बराबर होगा देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 मतलब 6 प्लस 2 8 प्लस x बटे कितना होगा 3 के बराबर होगा। बोलो क्लियर है? अब मुझे बताया सेंट्रॉइड का बाई कोऑर्डिनेट बोलो कितना है 6, कि बाई कोऑर्डिनेट 6 किसके बराबर होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 के बराबर होगा। तो y1 प्लस y2 कितना हो गया 4 और 6 बोलो कितना हो गया 10 प्लस बोलो कितना y अपॉन में क्या लिखोगे 3। बोलो लिख सकते हैं क्या? ठीक है, अब देखिए मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे 3 इंटू 4 कितना होगा 12 हो गया। 8 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 12 में से 8 माइनस किया तो कितना आ गया 4। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो किसके बराबर होगा 4 के बराबर होगा। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू बोलो कितना होगा 3 इंटू 6 कितना हो गया 18 हो गया। 10 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस। 18 में से 10 माइनस किया तो बोलो कितना हो गया 8। बोलो क्लियर है? तो आंसर क्या आएगा अपना तीसरा जो वर्टेक्स है x, y माना था तो x, y की वैल्यू कितनी आ गई 4,8। 4,8 का मतलब क्या आंसर आएगा सी ऑप्शन आएगा। बोलो इसका आंसर कितना आने वाला है 4,8। बोलो क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में।